बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ मैं ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ 3 बजे से, और आज भैया भाभी की और अम्मी की मेरी दावत है, तो मैं जा रही हूँ किचन में। मुझे बनानी है खीर और बनानी है बिरयानी वगैरह। आप देखते हैं क्या क्या बनाते हैं, जो जो बन जाएगा वो सब बना लेंगे। और तो फिर भैया भाभी को मैंने सोचा आज ही बुला लेते हैं। वो तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज ही बुलाते हैं। मैं ही सब जगह मशरूफ़ थी दावत में। अब कभी भैया क्या, 2 दिन तो भैया के ही यहाँ लगे मेरे, और फिर उसके बाद कल मैं अम्मी के यहाँ गई थी। तो मैंने कहा आज भैया और भाभी को बुला लेते हैं, घर में रौनक हो जाएगी। क्योंकि ईद भी हमने भैया के मनाई थी अपने घर में, ना खीर बनाई थी और ना कुछ बनाया था ऐसा ख़ास। तो फिर मैंने सोचा आज अपने घर में बनाते हैं और दावत करते हैं। और फिर इसके पापा मेरे हस्बैंड गए हुए सामान वगैरह लेने, और बस कल से बच्चों के स्कूल वगैरह भी स्टार्ट हैं। तो अब बच्चों का सबका मूड ख़राब हो गया है स्कूल जाना। वही स्कूल तो जाना, स्कूल तो पहले बहुत हो गई छुट्टी। अब फिर अब ये देखें इंशा बैठी है स्कूल का काम करने के लिए, बैग वगैरह सब सेट होगा। अब इंशा का ना मूड ख़राब हो गया, इतनी जल्दी ईद के बाद ही स्कूल शुरू हो गया। और बेचारी सोच रही थी अभी छुट्टी कर लूँ। अपनी फ्रेंड के पास भी फ़ोन कर रही है कि शायद सब ना जाएं तो मैं भी छुट्टी मार लूँ, लेकिन कल से इसका पक्का स्कूल है, ये जाएगी स्कूल कामचोर। ये स्कूल जाएगी। अभी देखें सब पेन वगैरह बुक्स वगैरह सब अपना लगा रही है ये। बस अब तो बच्चों की छुट्टी क्या, माँ बाप की भी छुट्टी ख़त्म। अब सुबह अपने जैसा स्कूल के टाइम पे रूटीन चलता था वैसा रूटीन चलने लगा। ये आ गए मेरे हस्बैंड, बेचारे सामान लेके हैं। लिया है सामान? अच्छा, क्या क्या लाए हो? और ये लेट गया बीमार, इसकी तबीयत खराब है, बीमार है। ये देखो इसे बुखार हो गया बेचारा। कौन से चावल लाए? कौन से चावल है? गैलेक्सी। और बस जी फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, और मुझे बनानी थी खीर। एक चूल्हे पर मैंने खीर चढ़ा दी थी, और फिर यहाँ पर मुझे मखाने घी में फ्राई करके खीर में डालने थे। तो यहाँ मैं देसी घी में मखाने फ्राई कर रही थी। आयजा आयजा ओ आयजा, तो पता ही नहीं, देखने की ना, अभी देखने की। आयजा आयजा अम्मी कहाँ है? आयजा अम्मी कहाँ है? हैं कहाँ है? और तुम क्या कर रहा हो? तुम क्या देख रहे हो? क्या प्रोग्राम देख रहे हो? क्या प्रोग्राम देख रहे हो तुम? हैं? नानी नहीं हूँ मैं। तुम्हें और कोई काम नहीं है? तुम खाली रहते हो तो बस टीवी है? क्या हो गया? कैमरे के आते ही तुम चुप क्यों हो जाते हो? हैं? तुम्हें शर्म आती है? हैं? क्या करा आयजा? क्या करा? मैंने तो तोड़ दिया। बाल कटवाने दुनिया ईद पे बाल कटवाती है, तू ईद के बाद क्यों? तू कहता ना मुझे बाल कटवाने। तो इतने बड़े हो रहा है बाल हैं? छोटे अभी छोटे हैं। पापा मैं जा रहा हूं, तो पैसे दे दिए। वो चलूंगा तो मैं नहाने जाऊंगा। पसीना हो रहा है, नहा गए? पसीना आ रहा है अभी। और देखो कितने बड़े हो ये बाल ना, ये छोटे होने चाहिए यहाँ से। चलना चलना छोटे करवाने हैं बेटा, ये गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है, गर्मी छोटे नहीं, गर्मी फिर कितने छोटे? 2 इंच के। हमेशा जब जब तू बाल कटवाता है, हमेशा की बात है, हमेशा लड़ाई करता है तू घर में कि मैं छोटे नहीं। छोटे कराऊंगा फिर इसको बड़ा करने में देते हैं। जा कटवा देना, छोटे तो बड़ी आ गए।
ना इतने छोटे कर देना आगे से। 1 इंच होता है। हाँ, इतने होते हैं 2 इंच के ना, इतने छोटे 2 इंच कर इतना होता है इसमें। बस। 1 उंगली बराबर। आगे ले क्या तो कहना इतने, ये दूसरे उंगली हाथ तक बस कहना इतने छोटे कर देना। अब इसके साथ डालो। हाँ जा खुद कर। जाओ जल्दी से जाओ, फिर मामा मामी आ जाएंगी, फिर नहा लेना। सही कर रहा हूँ। और बस जी फिर मैं आ गई थी दोबारा फिर किचन में, और मुझे बनानी थी बिरयानी। तो बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो मैंने बड़े का गोश्त लिया था, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया था, 1 चम्मच मैंने सौंफ डाल दी थी, और 2 चम्मच मैंने डाल दिया था साबुत धनिया। और फिर मैंने ऐसा कुछ ख़ास नहीं बनाया था, क्योंकि सबने खा खा कर गोश्त परेशान थे, तो कहा था सर सिर्फ बिरयानी बना लो और फिर कबाब बनवा लेते। और यहाँ पर मैंने डाल दिए थे फिर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और लगा दी थी लीड। और जी बस उसके बाद मैंने गैस ऑन किया और कुकर को रख दिया, जब तक उसमें 5-6 सीटी नहीं आ जाती, जब तक गोश्त गल नहीं जाता। इधर मैंने लिए थे चावल, ये भी 3 पाव कर तकरीबन चावल थे, और इन्हें मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दी थी। मेरे सारे घर वाले, अम्मी आ गई थी मेरी, भाभी, भैया और हस्बैंड थे। छोटा भाई नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ काम था, तो यहाँ ये सब नाश्ता वगैरह कर रहे थे। और फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में, जब तक अखनी हो गई थी तैयार, तो अब मुझे बिरयानी बनानी थी। यहाँ मैंने पतीला ले लिया था, यहाँ मैंने कुछ गरम मसाला लिया था, 2 तेज़ पत्ते, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, 2 छोटी इलायची, और इन सबको मैंने यहाँ पर हमदस्ते में कूट लिया था, बारीक करके पीस लिया था। इसे मिक्सी में इसलिए नहीं पीसा था क्योंकि मिक्सी का जार गीला हो रहा था और मुझे ये चाहिए था ड्राई, इसलिए फिर मैंने इसमें पीस लिया था। और यहाँ पर 2 प्याज मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी, और यहाँ 8-10 हरी मिर्च मैंने बीच में से कट कर ली थी, और ये इनके डंठल नहीं थोड़े थे, 6-7 ऐसी हरी मिर्च रख ली थी साबुत। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर काट लिए थे गोल गोल, और यहाँ पर मैंने थोड़ा नहीं, आधी कटोरी मिर्च का अचार लिया था, और 1 कटोरी दही ली थी। और बस यहाँ पर हो गया था भगोना हमारा गरम, और फिर उसमें मैंने डाला ऑयल, तकरीबन 2 कप ऑयल था, क्योंकि बिरयानी में ऑयल ज़्यादा होता है, अच्छा लगता है उसमें। सूखी सूखी बिरयानी अच्छी नहीं लगती, जब तक हाथ में ऑयल ना लगे जब तक बिरयानी नहीं अच्छी लगती। और बस यहाँ पर मैंने इधर जितना भी गोश्त था ये सब प्लेट में निकाल लिया था। मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, परेशानी हो रही है बोलने में। बस यहाँ पर निकाल लिए थे मैंने सारा गोश्त, और इधर हो गए थे गरम ऑयल, तो मैंने यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते डाल दिए थे। गरम मसाला मैंने साबुत कुछ भी नहीं डाला था, जो पीसा था बस वही डाला था। और फिर यहाँ जितने भी ये प्याज थी सब मैंने इसमें ऑयल में डाल ली थी। और बस जी उसके बाद फिर इसे मैंने करना था ब्राउन, सारी प्याज को ब्राउन कर लिया। और जब सारी प्याज ब्राउन हो गई तो उसके बाद मैंने आधी प्याज को निकाल लिया था, क्योंकि उसे ऊपर से डालना था। और बस आधी प्याज इधर निकाल ली, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, क्योंकि प्याज ना अपने अंदर खुद इतनी हीट रखती है कि और ज़्यादा वो निकालने के बाद भी ब्राउन हो जाती है, इसलिए मैंने हल्का ज़्यादा ब्राउन नहीं करी और निकाल लिया। बस उसके बाद फिर यहाँ मैंने गोश्त डाला उसमें प्याज में, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले 2 चम्मच भर कर लहसुन अदरक के पेस्ट। बिरयानी में लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा ही डलता है, यहाँ पर 2 चम्मच डाल दिए मैंने। और उसके बाद फिर इस गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने अच्छी तरह भुना, जब तक उसमें से उसकी स्मेल ना निकल जाए। और जब तक उसकी रॉ स्मेल रही, जब तक अच्छी तरह भुना, जब तक लहसुन अदरक एकदम मतलब भूनते भूनते फट गया, जब तक उसे भुना। और जब वो भुन गया तो इसमें मैंने 2 टमाटर जो काटे थे वो डाल दिए, और जो हरी मिर्च मैंने ये बीच में से कट की हुई थी ये इसमें शामिल कर दी। और फिर बस इन्हें भी इसी तरह मैंने चलाया। और जो मैंने मसाला लिया था गरम मसाला, उसमें से ये मैंने आधा मसाला, ये देखें तेज़पत्ता ज़्यादा इसमें पिसा भी नहीं था, लेकिन गरम मसाला पिस गया था, तो आधा मैंने इसमें डाल दिया, और आधा मैंने रख दिया उसके बाद में डालने के लिए, जब बिरयानी तैयार हो जाती है जब के लिए रख दिया था। और फिर उसे गरम मसाला भी डालने के बाद अच्छी तरह मैंने यहाँ इसे भूना। और फिर यहाँ हमने डालनी थी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये कुटी हुई लाल मिर्च थी, ये थोड़ी मैंने 1 चम्मच तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच तकरीबन इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि हमने इस वाली बिरयानी में हरी मिर्च पीस कर नहीं डाली थी। जिसमें हरी मिर्च पीस कर डालते हैं तो उसमें फिर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालते, खुद स्पाइस वो इतनी हो जाती स्पाइसी हरी मिर्च की वजह से। तो हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली, और उसके बाद दही डाली, और जी दही डालकर भी भून लिया। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डाली मिर्च का अचार, और बस अच्छी तरह इन सब मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करा, अच्छे से भून लिया। और बस उसके बाद जो अखनी का पानी था
ये देखें 1 गिलास पानी था उसमें तकरीबन, वो डाल दिया उसमें, और उसमें पानी और डलता। चावल तो ऑलरेडी 2 घंटे भीग चुके थे, लेकिन पानी थोड़ा और डलता। उसमें मैंने 2 गिलास पानी और शामिल किए। और यहाँ देखें इसमें चावल के हिसाब से बिल्कुल ठीक पानी था। और फिर ये मैंने उसे पानी में उबाल आने के लिए ढक्कन ढक दिया था, और फिर देखिए खोल कर देखा उबाल आ चुका था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें सारे चावल डाल दिए, और यहाँ पे सारे बस मैंने चावल डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं चलाया था। सारे चावलों को मैंने पूरे भगोने में इस हिसाब से डाला था कि उन्हें एक बार भी चम्मच नहीं चलाया था। और फिर उसके बाद मैंने फूड कलर लिया और उसमें मैंने केवड़ा वाटर डाला। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसे मैंने सिर्फ आधी चमची डाली थी। और उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी और डालकर उसे अच्छे से मैंने कलर को तैयार कर लिया था। इधर मेरी बिरयानी हो गई थी बिल्कुल तैयार, इसका पानी खुश्क हो चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पर ये जो मैंने फूड कलर केवड़ा वाटर में घोला था वो डाल दिया, और जो मैंने गरम मसाला बचा हुआ था उस गरम मसाले को मैंने इसके ऊपर सारा स्प्रिंकल कर दिया। और जो मैंने ये ऑनियन बचाई थी उसे भी इस पर डाल दी, और जो डंठल के साथ ही हरी मिर्च ये देखें ये भी इसमें डाल दी ऊपर से। और फिर इन हरी मिर्च को मैंने चावल के अंदर दबा दिया था, क्योंकि इन्हें मैंने थोड़ा सा ना इनका कलर चेंज करना था, नहीं तो ये ग्रीन ग्रीन रहती भाप से, फिर इनका कलर चेंज हो गया था। इन्हें इस तरह से थोड़ा सा मैंने इनके चावल के अंदर सबको दबा दिया था। और बस जी फिर उसके बाद लगा दिया था मैंने ढक्कन, और बस उसे 5 से 6 मिनट तक उसे दम पर रखा हल्की आंच पर, कि मैंने हल्की आंच कर दी थी। और फिर रेडी हो चुकी थी बिरयानी। और यहाँ देखिए फिर, और यहाँ खाना तैयार हो चुका था, सब खाना खा रहे थे। और माशाल्लाह इतनी बढ़िया बिरयानी बनी थी, बहुत अच्छी। और बाहर से मैंने कबाब सिखवा लिए थे, और कुछ सब मना कर दिया था अम्मी ने, भाभी ने मेरी, कुछ भी नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी तुम खीर बना चुकी हो और उससे पेट भारी भारी हो जाता है, और फिर बस बिरयानी और कबाब ही ठीक रहेंगे। फिर मैंने जो मेहमान अपनी पसंद से खाए तो वही बना लेना चाहिए। फिर मैंने रायता चटनी वगैरह ये सब सलाद वगैरह काट लिया था, और बस ये रात की दावत यहाँ पर शुरू हो गई थी। और बस यही मेरा व्लॉग था आज का, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाई। और ये देखिए आयज़ा सो रही है, आयज़ा ने कुछ भी नहीं खाया, बच्ची सो गई थी खेल खेल कर। और बस फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।